दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा की दरगाह की, जहां शेर जैसे जंगली जानवर भी श्रद्धा के साथ आते हैं। हाल ही में इस पवित्र स्थल पर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर माहौल को बिगाड़ दिया। इस वीडियो में हम आपको इस घटना की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे इस धार्मिक स्थल का सम्मान बनाए रखा गया। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे और इसी तरह की घटनाओं से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल अगर किसी जगह को दी जा सकती है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार, चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है और उद्घाटन के बाद से कुछ लोग अपने उत्साह को दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम के नारे लगाने लगे हैं। इसका असर हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर भी देखने को मिला। वहां पहुंचकर कुछ लोगों ने अपनी पहचान और भक्ति दिखाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए। अल्लाह के वलियों के दरबार में धर्म का कोई बंधन नहीं है और सभी को स्वागत किया जाता है। इन लोगों ने इसका फायदा उठाया। अब दोस्तों, ये लोग यह भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट लीजिए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सर फिरा होता, अगर कोई सनकी मिजाज का होता तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल खराब होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करके माहौल को खराब करना चाहते हैं। इस स्थिति को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में मौजूद मुसलमानों ने समझ लिया होगा कि ये नफरती तत्व ही हैं जो हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी खामोशी और सब्र का प्रदर्शन किया। इस्लाम में सब्र की बहुत बड़ी फजीलत है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मुसलमानों ने इसी सब्र का परिचय दिया। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम न हिम्मत खो बैठे और न रोएं धोएं, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है, जिसने दिया था इससे इच्छा इस्तेमाल हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें
कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। और जब से वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजी मालूम है, लेकिन यह 2 पैर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमतों की तौकीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली की दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन यह 2 पैर का इंसान है या कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं है। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना है वो मालूम नहीं है। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद तत्वों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। और यह जो मामला है हालिया मामला है, वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल है, खबरें वायरल है, और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा, और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अल्लाह ने धर्म के बारे में कुरान और हदीस में कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। अल्लाह ने इस्लाम को एक कामिल और पूर्ण धर्म बताया है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए अपनी नेमत पूरी कर दी। अल्लाह का आदेश है कि तुम अदल और एहसान के साथ काम करो। अल्लाह धर्म के अनुसार न्यायपूर्ण और सही मार्ग पर चलने का आदेश देते हैं। जैसा कि कुरान में कहा गया है, ये बातें इस्लाम के सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं और धर्म के प्रति अल्लाह का नजरिया दर्शाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।